हमको 10वीं के बाद कैरियर पसंद करने का ये पहला मौका है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो हमको क्या क्या और कैसे कैसे पसंद करना है। तो सबसे पहला पसंद करने का तरीका यह है कि हमारा 10वीं का रिजल्ट क्या आया। 10वीं का रिजल्ट ए प्लस, फर्स्ट क्लास या उससे कम। तो ये एक क्राइटेरिया पहला रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि हमारी फैमिली कंडीशन कैसी है। हमारे घर से हमको आगे पढ़ाई 2 साल यानी 10वीं 12वीं तक करा सकते हैं, या आगे 3 साल डिप्लोमा करवा सकते हैं, या ग्रेजुएशन यानी 5 साल की पढ़ाई के लिए हमको तैयारी है हमारे घर की। वो हमारी फीस, हमारा जो बर्डन है इकोनॉमिक, वो शेयर कर सकते हैं कि नहीं। और तीसरी ये है कि जो हम पसंद करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी जॉब की, उसकी कैरियर में हमारे आगे बढ़ने के क्या क्या इम्कान आते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया पे हमको हमारा आगे का जो रास्ता है, आगे की जो करियर है, उसको सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास अभी आज के हालात में जो टॉप कैरियर है, तो वो टॉप कैरियर में कल एक आपने सुनी पहली, जिसमें हम इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियर बनने के लिए कल डॉक्टर एजाज पठान साहब ने बताया कि हमको डिप्लोमा से डिग्री करके इंजीनियर बन सकते हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा से डिप्लोमा पास करके बन सकते हैं। और 12 के बाद जेईई की एग्जाम देनी होती है, मेन और एडवांस, जो कल बताया गया। अब मैं आगे जाता हूं। तो दूसरी जो कैरियर है वो डॉक्टर बनने की है। इसके बारे में हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर इरफान मोमिन साहब आपको बताएंगे कि भाई ये MBBS, MD, मेडिकल, पैरामेडिकल कैसे कैरियर में हम आगे जा सकते हैं। तीसरी ये एक जो कैरियर है वो CA की है। जो लोग 11-12 कॉमर्स करेंगे और तो वो लोग CA या CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, तो वो हमारे आगे और एक प्रोग्राम में CSI छोवाला साहब या और कोई आपको इसमें गाइड करेंगे। इसके बाद जो टॉप कैरियर में एक और आता है टीचर प्रोफेसर, यानी टीचिंग प्रोफेशन। अब टीचिंग प्रोफेशन के लिए आपको आज ये बता रहा हूं कि 10वीं आपने पास कर ली, 10वीं के बाद 11-12 पढ़ना है आपको। आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में, साइंस में, या और कोई फैकल्टी में। कौन सी फैकल्टी है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो उसके बाद आपको BEd करना है, और प्रोफेसर बनने के लिए एक नेट की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम देनी होती है। तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद है लॉयर बनना है, LLB करना है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी करना है, यानी 10वीं के बाद 12वीं, और 12वीं के बाद आप लॉयर बन सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग और बिजनेस और कॉमर्स और बिजनेस एक्सेट्रा है, तो उसके लिए हमको 10वीं के बाद 2 साल कॉमर्स की पढ़ाई करनी है, और उसके बाद हम BCom, BCA, BBA एक्स्ट्रा करके ये बिजनेस, मार्केटिंग, कॉमर्स एक्सेट्रा में ज्वाइंट हो सकते हैं। उसके बाद जो एक और मैनेज टॉप कोर्सेज है या टॉप जॉब है, ये कोर्स नहीं है, तो ऑफिशियल जॉब से, यानी क्लरिकल जॉब है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, ऑफिस में जो कंप्यूटर, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा होते हैं, उसके जो कोर्सेस है, तो वो भी आपको ग्रेजुएशन करके मिल सकते हैं। इसके बाद है एक साइंस रिलेटेड है, तो वो आप शॉर्ट टर्म या डिप्लोमा करके टेक्नीशियन में जा सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन अलग अलग फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग के टेक्नीशियन अलग हैं, मेडिकल के टेक्नीशियन अलग है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में है, MRI मशीन के लिए, डायलिसिस के लिए है, और सारे बहुत सारे हाई टेक मशीन्स के लिए जो टेक्नीशियन की जरूरत होती है, ऑपरेटर कम मेंटेनेंस,
कम रिपेयर के लिए, तो वो टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी कैरियर है। तो ये हमारी टॉप 10 कैरियर हो गई, या टॉप 8 कैरियर हो गई। जो कल 2 आ गई, तो ये टॉप 10 कैरियर हो गई। तो ये इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने पहले तो देख लिया मेरा रिजल्ट इतना है, रिजल्ट के बाद फैमिली की कंडीशन कितनी है, और आपको कौन सी में जाना है। अब वो जाने के लिए आपके पास अपनी खुद की तैयारी होनी चाहिए। आपकी ताकत क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। आपकी कमियां क्या है वो आपको चेक करनी होगी कि 10वीं में 10 साल तक मैं पढ़ा, तो ये कौन सी मेरी कमी है। तो अगर उसमें मैं जाऊंगा तो मैं आगे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो उसको अवॉइड करना है या उसको इम्प्रूव करना है। तीसरी जो अभी मैंने बताया कि भाई अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रास्ते बिल्कुल आसान हैं, और मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी रास्ते खुले हैं। और लास्ट है कि भाई उसमें तकलीफें क्या क्या आएंगी, थ्रेट एनालिसिस, और वो तकलीफ को मैं कितनी जल्दी और किस तरीके से दूर कर सकता हूं। तो ये हमने एक प्लान बनाया कि भाई 10वीं के बाद आगे बढ़ना है। तो ये पहला हमारा मरहला तय हो गया। अब कल आपने डिप्लोमा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो देखा। अब मैं आज बताना चाहता हूं कि ये आपको आगे बढ़ने के लिए जो एक नंबर है, आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट, आईटीआई। तो ये आईटीआई 1 साल से लेके 2 साल तक के कोर्स होते हैं, राइट। ये 2 साल के कोर्स में हमारे यहाँ पे सूरत की और गुजरात की बात करूं तो 143 143 कोर्सेस हैं। उसमें 2 टाइप के हैं, एक नेशनल पैटर्न के हैं, एनसीवीटी पैटर्न है, और एक गुजरात स्टेट की पैटर्न है, जीसीवीटी। तो ये जो कोर्सेस है उसमें बहुत सारे कल कवर हुए, और जो नहीं हुए वो मैं अभी बता रहा हूं कि आप टर्नर फिटर बन सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं, सिविल मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन। कंप्यूटर में आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जा सकते हैं। कल जो मैकेनिकल डिप्लोमा बताया उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, रेडियो टीवी मैकेनिक, मोबाइल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मरीन मैकेनिक। इसके बाद जो आती है इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन। उसके बाद है प्लम्बर, सर्वेयर, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, बेकरी, पेन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से 143 कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज सूरत में अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर किसी चॉइस के कोर्स में जाना है तो वो कोर्स कौन सी आईटीआई में अवेलेबल है, वो आईटीआई से आपको थोड़ा सा कांटेक्ट करके वहां से उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ढूंढनी है। अब ये एलिजिबिलिटी ढूंढने के लिए हमारे पास, मैं ये आपको इसमें लिखा भी है, iti.gujarat.gov.in। तो इसमें आप लॉग इन करके इसकी वेबसाइट पे जाके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। कोर्स कितने टाइम का है, 1 साल का, 2 साल का, डिप और सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फीस कितनी है, उसमें आपको आईटीआई में कुछ स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, राइट। इसके बाद दूसरा एक जो ऐसे ही कोर्स चलाते हैं वो इंडो जर्मन टूल रूम जॉब होते हैं। ये इंडो जर्मन टूल रूम जो है ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स, यानी इसके बाद आपको बेकार नहीं रहना पड़ता। तो इसकी भी वेबसाइट है इंडो जर्मन वेब टूल की, तो www.igtrahd.com। ये सारी मैं आपको हमारी के सिटी के ऑफिस से, खिदमत खल के ऑफिस से आपको मिल जा सकेगी। तो ये हो गई आईटीआई। तो कल हमने जो देखा डिप्लोमा, ये दूसरा मौका है कि हम आईटीआई के कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको आगे 11 12 या डिप्लोमा में नहीं जाना है, तो ये लोग आईटीआई के कोर्स में जाके
पसंद कर सकते हैं। आज ही आईटीआई की एडवर्टीजमेंट आई है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, और उसमें पहली तो ये है कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो उसमें 9,100 जितने वैकेंसीज है, और उसकी गई कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और मई 19 उसकी लास्ट डेट है। अब आप गई कल के पेपर में या परसों के पेपर में देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। उसमें एक साइट पे है कि कौन से ट्रेड में, ये जो आईटीआई की मैंने बताया, तो कौन से ट्रेड में कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है, तो वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ये तीसरा ऑप्शन है, राइट। जरा बैक करना। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है उसमें पैरामेडिकल एंड कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है शॉर्ट टर्म कोर्स में। तो पैरामेडिकल में 2 साल के या 3 साल के अलग अलग कोर्स है। तो एक कोर्स जो है वो 10वीं के बेस पे होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हेल्थ एंड पैरामेडिकल जो मैंने बताया है वो, और दूसरे वो है कंप्यूटर के हैं। तीसरा जो है फैशन डिजाइनिंग ग्राफिक्स डीटीपी, और जो सूरत के लिए अवेलेबल है जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइन एक्सेट्रा में, तो वो ज्वेलरी एंड क्रिएटिव फील्ड का। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमको क्या क्या अवेलेबल है। तो इसमें हमको डिप्लोमा, जो मेडिकल के है उसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, और डायलिसिस असिस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे जॉब है। उसमें ये एक नया फील्ड जो था वो हॉस्पिटल फूड मैनेजमेंट। तो जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अलग अलग डिसीज के हिसाब से कि आपको ये खाना है, आपको ये, तो वो जो बड़ी हॉस्पिटल है तो उसमें आपका खाना आपको दिया जाता है। तो उसके लिए हमको ये डिप्लोमा होल्डर या सर्टिफिकेट होल्डर, रिलायबल जो डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, ऐसे टेक्नीशियन की, ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है। तो ये आप कुछ कोर्सेज 12 के बाद हैं, कुछ कोर्स 10 के बाद है, तो वो आपको डिटेल मिल सकेगी। इसके बाद एक और कोर्स है सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो नगर पालिका महानगर पालिका होती है। जैसे हमारी सूरत महानगर पालिका में हर एक वार्ड में बहुत सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर है, हेल्थ इंस्पेक्टर है। तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 12 के बाद होता है। तो ये 12 के बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स बड़ौदा में और सूरत में भी चलता है। तो आप इसकी वेबसाइट से, राइट, तो वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स है, वो कंप्यूटर रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स आपके पास दिख रहे हैं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, जो प्रेस वाले, जो शादी के कार्ड वाले, जो एडवर्टिजमेंट वाले जो यूज करते हैं, ये सारे सारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डीसीए, तो ये 12th के वालों के लिए नहीं है, कि 12th वालों के लिए एक होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक पीजीडीसीए। तो जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो 12th वाले कर सकते हैं। टैली यानी अकाउंटेंसी के कुछ कोर्सेज है वो 12th के बाद कर सकते हैं। इंटरनेट के कुछ कोर्सेज है वो 10th के बाद कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज 10वीं के बाद हम कर सकते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन ये है कि जो खास करके कंपनी बड़ी बड़ी होती है या फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, तो वो एनिमेशन से पूरी डिजाइन बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल, 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई किसी बिल्डर की बहुत बड़ी वेबसाइट है और वो साइट पे बिल्डिंग बन रही है, या कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल, तो वो एनिमेशन इस तरह बनवाते हैं कि भाई एक कस्टमर आया, कस्टमर को नीचे वेटिंग लाउंज में वो रुका, वहां से उनको बुलाया गया, फिर लिफ्ट से या सीढ़ी से उसको अलग अलग
फ्लोर पे ले जाया जाता है। फ्लोर पे फ्लैट कैसे हैं, एंट्री कहाँ से होती है, हॉल कैसा है, बेडरूम कैसे हैं, किचन कैसे हैं, बालकनी कैसे हैं, और अदर फैसिलिटीज कैसे हैं। तो ये सारी के सारी एनिमेशन से करवाते हैं। और जो कार्टून नेटवर्क वाले होते हैं, तो वो भी को एनिमेशन असिस्टेंट को, एनिमेशन जो स्पेशलिस्ट है, तो उनको, टेक्नीशियन को अपने यहाँ जॉब देते हैं। इसके बाद है वेब डिजाइनिंग। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कॉमर्शियल शॉप्स है, बहुत सारे बड़े बड़े इदारे हैं, तो हर एक की वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट की डिजाइनिंग कैसे करना है, तो वेब डिजाइनिंग इज वेरी गुड कोर्स। आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, किसी की ऑफिस पे जाके वेब डिजाइनर का काम कर सकते हैं। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। जो आजकल साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक जो कोर्स है, जो 10 के बाद भी है, 12 के बाद भी है, बीसीए एमसीए करने के बाद भी है। तो अलग अलग लेवल के ये कोर्स है। तो ये साइबर सिक्योरिटी, पुलिस से लेके बड़ी बड़ी कंपनी, बैंक्स, सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो साइबर सिक्योरिटी वालों को जॉब देती है। इसके बाद होता है एथिकल हैकिंग। कुछ काम के लिए, कुछ चेकिंग के लिए वेबसाइट को हैक करना होता है, बट वो अनएथिकल या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, फ्रॉड करने के लिए नहीं होती। तो वो जो हैकिंग होती है, वो एथिकल हैकिंग होती है। इसके लिए जो खास करके पुलिस डिपार्टमेंट है, बैंक है, वो एथिकल हैकर को रखती है कि भाई ये किसने कैसा किया, उसकी एड्रेस क्या है, वो कहाँ से कर रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये एथिकल हैकिंग में मिल जाती है। इसके बाद जो हमारा और एक कोर्स है जो शॉर्ट टर्म है, जो खास करके लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, वो ब्यूटिशियन का कोर्स है। जो ब्राइडल ब्यूटिशियन से लेके रेगुलर ब्यूटिशियन होते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, तो ये ब्यूटिशियन का कोर्स है। और एक है कॉस्मेटोलॉजी। आजकल हर एक को अच्छा दिखना होता है, खूबसूरत दिखना होता है। तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अलग से अपने यहाँ रखते हैं। तो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है, स्किन स्पेशलिस्ट के साथ मिलके हमारे जो स्किन और अदर जो हमारी बॉडी के पार्ट्स है, उसकी जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है, उसको रिस्टोर करने में मदद करते हैं। तो ये कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि सूरत वालों के लिए एक और है, ज्वेलरी डिजाइनिंग या जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग। उसकी एक इंस्टीट्यूट यहाँ सचिन में भी है। तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ले सकते हैं, या हमारे पास आएंगे खिदमत खल्क के ऑफिस पे, तो आपको डिटेल में इसकी। और एक है फोटोग्राफी। पहले फोटोग्राफी ऐसे ही सीखा जाता था, अब फोटोग्राफी एक पूरा प्रोफेशन बन गया है। तो ये फोटोग्राफी अलग अलग कैटेगरी की होती है। मैरिज फोटोग्राफी होती है, कॉमर्शियल फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, आउटडोर फोटोग्राफी है। तो ये सारे के सारे, प्रेस फोटोग्राफी है, तो एनिमल फोटोग्राफी है। तो ये फोटोग्राफी बहुत बड़ा फील्ड हो गया है ना, राइट। तो हर एक कंपनी ने अपने मोबाइल में अलग अलग टाइप के कैमरा प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। और वो अलग अलग यूज के लिए फोटोग्राफ, इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल कैमरा, मोबाइल फोटोग्राफी से काम ले रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये 3 हो गए। और इसके बाद 10वीं के बाद हम और एक कंप्यूटर फील्ड का जो पॉसिबिलिटी है, उसको देखते हैं कि हमको ये लेटेस्ट फील्ड है, डेटा साइंस। कल जो इंजीनियरिंग था, तो अब 10वीं के बाद ये डेटा साइंस, बीएससी डेटा साइंस में भी आ सकता है, एंड इंजीनियरिंग में भी आ सकता है, और डिप्लोमा में भी आ सकता है। तो ये डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल आपको बताया गया, एंड मशीन लर्निंग, एआई एंड एमएल। तो अब ये है कि आईआईटी में आपको एडमिशन मिला, आपने जेई पास की, लेकिन अब वहां पे ट्रेडिशनल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है।
वो उनके साथ साथ वो हर सब्जेक्ट को एआई और एमएल के बेस पे पढ़ा रहे हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। तो आप सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल में कर सकते हैं, या डिप्लोमा कर सकते हैं, या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद ये और एक नया लेटेस्ट फील्ड डेवलप हुआ पिछले 4-5 साल में, जो बहुत पॉपुलर हुआ और होता जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राइट, एंड ड्रोन इंजीनियरिंग। तो इसके भी कोर्सेस है। तो हमारे यहाँ ये जो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके 32 डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस है गुजरात में। और बीएससी एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है तो 6 कॉलेजेस या 6 यूनिवर्सिटीज है जिसमें ये कोर्सेज अवेलेबल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइप की होती है। एक एग्रीकल्चरल ड्रोन है, एक फोटोग्राफिक ड्रोन है, एक लश्कर के लिए या मिलिट्री के लिए जो ड्रोन होते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग ड्रोन की अलग अलग लेवल पे पढ़ाई की जाती है या कराई जाती है। इसके लिए हमारे को जो जीटीयू, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसने जहां जहां ये अवेलेबल करवाए हैं डिग्री में कोर्स, वहां आप कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए कृषि विमान डॉट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप खोल के वहां पे ये आप एग्रीकल्चर ड्रोन कैसे पढ़ना, कैसे आगे बढ़ना, वो कर सकते हैं। इसके बाद अहमदाबाद में है IITRAM, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मैनेजमेंट। तो ये आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं फायर एंड सेफ्टी। ये 4-5 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया है कि हर एक बड़ी इंडस्ट्री को फायर एंड सेफ्टी की जो प्रोविजन है उसको गवर्नमेंट के हिसाब से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आपने अपनी स्कूलों में देखा होगा कि पहले स्कूलों में और ट्यूशन क्लासेस में वो फायर फाइटिंग की रेड पाइपलाइन और सब नहीं होती थी। अब हर एक स्कूल में कंपलसरी है, अगर स्कूल ने फायर एंड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं लिया तो उनको वो जो उनका सर्टिफिकेट है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये फायर एंड सेफ्टी के डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज ज्यादातर 12 के बाद के हैं। हमारे गुजरात में अहमदाबाद में फायर एंड सेफ्टी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्सेज जहां जहां अवेलेबल है वहां पे आपको वेबसाइट पे से ढूंढ के करना पड़ेगा। अगर आपको डिफिकल्टी होती है वेबसाइट से ये सारी चीजों की ढूंढने की, तो आप खिदमत खल के ऑफिस पे आ सकते हैं फोन करके। तो आपको ये थोड़ी जो भी डिफिकल्टी है सॉल्व कर दी जाएगी। इसके बाद है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि जो फ्रॉड के केस होते हैं, जो बैंक लूट के केस होते हैं, जो मर्डर के केस होते हैं, जो कार चोरी एक्सेट्रा के बहुत सारे केस, ये सब के जो गुनेगार होते हैं उनको ढूंढने का जो साइंस होता है उसको फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है हमारे गुजरात में, और भी बहुत सारे स्टेट में है। तो उसमें ज्यादातर कोर्स 12वीं के बाद के हैं। कुछ कोर्सेस है जो बीएससी के बाद है, कुछ कोर्सेस है वो एमएससी के बाद के हैं। तो जितना वो लेवल का कोर्स है, तो आप फॉरेंसिक साइंस में 10वीं के बाद 12वीं में, और 12वीं के बाद ये फॉरेंसिक साइंस के कोर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस के कोर्सेज है। तो ये वोकेशनल गाइडेंस के जो कोर्सेज है वो भी ज्यादातर कोर्सेज 12 के बाद के हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन हिस्सा है लास्ट, कि भाई अब 10वीं के बाद कल देखा डिप्लोमा में जा सकते हैं, आज देखा नंबर 1 आईटीआई के कोर्स कर सकते हैं, नंबर 2 पैरामेडिकल एंड कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो हमको इधर नहीं जाना है, तो हायर सेकेंडरी जो हमने लिखा है वो हायर सेकेंडरी यानी 11-12। तो हमको 11-12 में जाना है, 2 साल पढ़ाई करनी है। तो हम 11-12 में जाने के लिए अलग अलग फील्ड पसंद कर सकते हैं। उसमें सबसे
एक कॉमन स्ट्रीम है जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स आप ले सकते हैं, बीए और बीकॉम कर सकते हैं, ये कॉमन स्ट्रीम है, राइट। अब दूसरा स्ट्रीम जो है साइंस, तो साइंस में फिर दो ब्रांचेस हो गई, एक बायोलॉजी और एक मैथ्स। अगर मैथ्स है तो आप इंजीनियरिंग में जो कल बताया गया उसमें जा सकते हैं, और बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी आईटी उसमें जा सकते हैं। और अगर आपने बी ग्रुप लिया बायोलॉजी, तो आप नीट, मेडिकल एंड पैरामेडिकल में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ए बी ग्रुप दोनों रखते हैं। जो हमारे जमाने में था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको कंपलसरी मैथ्स पढ़ना पड़ता था और बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता था। तो जिसके परसेंटेज जो हिसाब से आते थे वो डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में अपने चॉइस के हिसाब से जाते थे। आपके पास बहुत आसान हो गया, आप 11 से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मेडिकल पैरामेडिकल में जाऊंगा या मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो ये हो गया कि तो अब नीट और जेई का दो हिस्से बन गए। तो जेई का तो हमने देख लिया, इंजीनियरिंग का। नीट का इंशाल्लाह डॉक्टर इरफान मोमिन साहब या और कोई भी है, तो ये आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बताएंगे। अब बाकी रह जाते हैं कि 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। तो अब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो इंजीनियरिंग के अलावा क्या है ये कोर्सेज। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ रूरल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं कि जो आप 12th के बाद, अब 12th में जो साइंस लेता है उसके पास ऑप्शन ये है कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, रूरल स्टडीज सब में जा सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला वो बीसीए में नहीं जा सकता। जिसने 12th में आर्ट्स लिए वो आर्ट्स फैकल्टी के कोर्स ले सकता है, लेकिन साइंस वाला बीए इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। साइंस वाला कॉमर्स में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी वो नहीं कर सकता। तो ये एडवांटेज है साइंस वालों के लिए। तो अगर आपको मैथ्स या बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता तो आप हायर सेकेंडरी में साइंस स्ट्रीम लेके ये सब ऑप्शन में अपनी जो कोशिश है उसको आगे कामयाब कर सकते हैं। एक और रह गया कि 10वीं के बाद जिनकी फिजिकल फिटनेस, हाइट, बॉडी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, लायकात के हिसाब से सफिशिएंट है, उसको मैच करती है, तो वो डिफेंस सर्विसेज में, यानी लश्कर की 3 हमारी जो ब्रांच है, राइट, आर्मी जो जमीन पे लेके लड़ते हैं, नेवी जो दरियाई हमारी नेवी है, और एयरफोर्स। अब उसमें कंपलसरी है कि जिसने मैथ्स, वो स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस और वो सब लिया है तो वो जा सकते हैं। जिन्होंने ये नहीं लिया है तो वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं जा सकते। अब इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं अभी नहीं बताता आपको, अपने मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी या आर्मी के लिए .nic.in। अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां आके हमसे ले सकते हैं। दूसरी है एयरफोर्स के लिए www.airmanselection.gov.in, और तीसरी है नेवी के लिए www.indiannavy.nic.in। तो ये सारी के सारी डिफेंस सर्विसेज की। अब डिफेंस सर्विस में 10 के बाद पे बहुत सारे जॉब होते हैं, और 10th के बाद मैंने बताया कि डिप्लोमा या आईटीआई करके भी आप इसमें जा सकते हैं, राइट। और डिग्री करके तो जा ही सकते हैं। डिग्री करने के साथ साथ आपने, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद डिग्री की, और आप नेवी, एयरफोर्स में कहीं ज्वाइन होते हैं, तो ये जो आप डिग्री करेंगे 11, 12 और बीई, तो आप इस दौरान में एनसीसी की बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट की अगर एग्जाम दे दी, ये लिख लेना अगर आपको जरूर है तो, कि बी सर्टिफिकेट एनसीसी, सी सर्टिफिकेट, तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। देयर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स विथ बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। तो ये हमने देख लिए कि हमारे पास इतने कोर्सेज अभी अवेलेबल है। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा फ्यूचर के लिए जो स्कोप है,
जिनको और आगे पढ़ना है, जिनके घर के हालात, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो आगे बढ़ने के लिए 11th 12th करेंगे। और 11th 12th के बाद हमारे पास कम से कम 40 से 50 कोर्सेज ऐसे हैं, डिग्री कोर्सेज की मैं बात करता हूं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। कुछ कोर्सेज तो अभी 2 साल से ही शुरू हुए हैं। जैसे रेलवे यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ बड़ौदा में बनी है, तो रेलवे इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज है, वो आपको डिग्री के बाद बड़ौदा में आप कर सकते हैं, और वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है, ये 10वीं के बाद है। अब 10वीं के बाद हमको आगे जो बढ़ना है उसके लिए हमको बताएंगे। तो आप 10वीं वाले आप जुड़ सकते हैं, जिस दिन मेडिकल की, जिस दिन यूपीएससी जीपीएससी की जो हमारा प्रोग्राम है, राइट, काउंसलिंग है, उसमें आप जुड़ेंगे तो आपका जो सोचने का जो एरिया है वो और वसी हो जाएगा, और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। आप सोचेंगे कि इसमें सोचता था जाने का, लेकिन इससे अच्छा ये है, तो इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। अच्छा, अब जाऊं कि नहीं जाऊं, उसके लिए मैंने एक ये रखा है कि भाई आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो किसी को भी मत पूछो। जो इंस्टीट्यूट में जाना है, जहां पे डिप्लोमा डिग्री करनी है, स्कूल में कहीं भी, तो वहां पे जाके एक बार पर्सनली मिलो, वहाँ की हालत देखो, वहाँ के लाइब्रेरी देखो, वहाँ की कॉलेज का डिसिप्लिन देखो, वहाँ की कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलो, वहाँ के बच्चे अगर हॉस्टल है तो कैसे रहते हैं। और उसके बाद उनको पूछो कि भाई आपके यहाँ कैंपस इंटरव्यू होते हैं कि नहीं, और आपके यहाँ और जॉब के बाद, और आपके यहाँ एग्जाम के बाद और क्या क्या हमारे को जॉब की और क्या क्या आगे पढ़ाई के हमारे पास स्कोप अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आ, थोड़ा सा पॉज करता हूँ, रुकता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप हमको सवाल पूछो। हेलो। हेलो। जी नहीं, हाँ। किसी को सर अभी आगे की कोई एक दो स्लाइड आपकी बाकी है, बतानी है हाँ क्या बाकी कुछ? है, हाँ बतानी है, बतानी है। ठीक मैं है क्या तो बीच बता में का, दीजिए। हाँ हाँ बता दीजिए। बता दीजिए आप पहले। ओके 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 ओके। या ओके, ये जो मैंने बताया कि जो हमारे कोर्सेज है वो कैसे बच्चे लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डॉक्टर, एमबीबीएस, पैरामेडिकल है, ये कल हो गया कोर इंजीनियर। तो अब इंजीनियरिंग में ये अलग अलग ब्रांचेस हो गई। एक तो कोर इंजीनियरिंग, यानी जिसको सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल कहा जाता है। और अदर अप्लाइड जो इंजीनियरिंग है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये दो हमारे यहाँ पैरेलल लाइन हो गई इंजीनियरिंग की। सीए क्या अब आगे हम देखेंगे। हाँ, टीचर्स में ये बताना मेरे जहन में अभी और एक बात आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि टीचर एंड प्रोफेसर। तो टीचर बनने के लिए आपको कंपलसरी आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी किसी भी एक ब्रांच में टीचर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको डिग्री कंपलसरी है। हर एक कोर्स डिग्री के बाद आपको दूसरी डिग्री मिलेगी, राइट। तो वो डबल डिग्री कोर्स हो जाते हैं। जैसे एलएलबी है, बीएड है, तो ये सारे के सारे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। हर एक स्कूल में कम से कम एक लाइब्रेरी होती है, हर एक कॉलेज में। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है, वो जो यहाँ पे मैंने नहीं बताया, लेकिन अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी साइंस के कोर्स है। जरा बैक कर देना। तो ये जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है और बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बी एड, तो ये सारे के सारे हमारे पास। अच्छा, टीचर बनने के लिए दो हमारे पास है। एक तो हम ग्रेजुएट होके
बीए बीएड करे, या फिर 12 के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जिसको टीचर्स कोर्स बोलते थे, प्राइमरी टीचर्स कोर्स या सेकेंडरी टीचर्स कोर्स, जिसको पीटीसी हमारे यहाँ कहा जाता है, वो 12 के बाद हुआ करता है। और 12 के बाद वाले जो पीटीसी करते हैं उनको हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में जॉब मिलती है, जिसकी हमारे पास आज बहुत डिमांड है। जो रियल सेंस में टीचर होते हैं वो बहुत कम, हाँ, स्कूलों में अभी मिल रहे हैं। सब ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो रुझान, उनकी एटीट्यूड ये है कि सर कुछ में नहीं मिला तो हमने बीएड ज्वाइन कर लिया, आप टीचर बन जाएंगे, क्योंकि टीचर में ट्यूशन की जॉब और स्कूल की जॉब मिला के हमारा कामकाज चल जाएगा। तो ऐसे टीचर नहीं चाहिए हमको। ऐसा टीचर चाहिए कि जिनको आज भी हम 70 ईयर्स के बाद भी हमारे प्राइमरी टीचर्स को याद करते थे कि उन्होंने ये नहीं पढ़ाया होता तो आज हम इतने प्रोफेसर नहीं बनते। तो ऐसे टीचर बनो कि जिससे कि आप 1 2 3 पीढ़ी को याद रखने का सबब बच जाओ। तो ऐसे टीचर की जरूरत है। तो जिनको टीचिंग में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है तो वो पीटीसी या बीएड कर सकते हैं। और इसकी भी वेबसाइट है dpe.gujarat.gov.in। तो उससे आप ये पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में रेगुलर एडवर्टीजमेंट आती है, तो मेरिट बेस पे ये एडमिशन मिलता है। तो आप ये बीएड या टीचर्स और लॉयर, अब लॉयर बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन करना है, और उसमें भी दो है, एक तो मेरिट पे एलएलबी में ले सकते हैं, और एक आप जो एनक्लेट, नेशनल लेवल लॉ एप्टीट्यूड जो टेस्ट होती है, तो वो एनक्लेट से आप ऑल इंडिया मेरिट पे जो बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ द इंडिया है, जहां से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, जहां से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनते हैं, जहां से हमारे ऑडिटर जनरल और वो सब बनते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो हाई लेवल के जो पढ़ाई है वो आपको एंट्रेंस टेस्ट देके, यानी बीए बीकॉम बीएससी के बाद एंट्रेंस टेस्ट देके बन। अच्छा, लॉ की मैं बता दूं कि लॉ के बाद बहुत स्पेशलाइजेशन होते हैं, राइट। अभी जैसा कि एलआईसी है, रिलायंस है, अदानी है, तो अब इनको सिंपली एलएलबी की जरूरत नहीं होती। ये लोग कॉमर्स में पीएचडी, अकाउंट में पीएचडी, बीएस एमएससी पीएचडी, तो साइंस में पीएचडी, इंजीनियरिंग में पीएचडी करके एलएलबी, क्योंकि उनकी जो डिजाइनिंग होती है उसके केस नॉर्मल लॉयर नहीं लड़ सकते हैं। उनको वो जो उसकी जो बारीकी होती है, टेक्निकल बारीकी, वो समझ के केस लड़ना होता है, नहीं तो कंपनी को अरबों रुपए का, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। तो ये आप एलएलबी करके कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, या आर्ट्स में जो लैंग्वेज के या किसी कॉपीराइट के जो कोर्सेस होते हैं, तो वो कॉपीराइट के केसेस के लिए हाईली स्पेशल लॉयर्स की जरूरत। इसके अलावा एक टीचिंग लाइन में रह गया, वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर। हर एक स्कूल में एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता है, पीटी टीचर होता है, हर एक कॉलेज में होता है। तो उसके लिए आपको बीएड करना होता, बी एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन करना होता है, उसका नाम है बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये ग्रेजुएट के बाद बीपीएड करना होता है, और बीपीएड के बाद एमपीएड करना होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आपको कॉलेज में प्रोफेसर की मिल सकती है, या स्कूल में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये सारे के सारे आज अब मैंने 10वीं के बाद आपको कहाँ कहाँ कितनी दूर तक हम पढ़ाई कर सकते हैं, कितने साल तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको कितने साल पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा एक बता दूं कि आप 10वीं का रिजल्ट आ गया, अब 2 साल कॉलेज कर हायर सेकेंडरी करेंगे, तो 10 और 2 2 साल 12 हुए।
इसके बाद 3 साल ग्रेजुएट करेंगे 15, और मास्टर की डिग्री लेनी है, मास्टर्स डिग्री, तो और 2 साल, यानी 17 साल मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद और आगे पढ़ सकते हैं, और दूसरे 5-6 साल पढ़ाई हो सकती है। जैसे आपने पीएचडी किया, आपने जीपीएससी की एग्जाम देने की तैयारी की, जिसमें कलेक्टर कमिश्नर बन सकते हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा ये हमारे शेड्यूल में। तो आप तैयार रहिएगा, और सवाल अपने जो है वो लिख के रखिएगा, ताकि हम आपको मदद कर सकें। हाँ, नेक्स्ट, हाँ, ये जो कोर्सेज है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज की लाइन में, जो हमारा सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट, जो सूरत में मकई पुल पे है, वो उन्होंने भी देखा कि भाई हमारे सूरत में बहुत सारी टेक्सटाइल, कम से कम 500 से ज्यादा डाइंग प्रिंटिंग है, और कितने हजार लूम्स चलते हैं, तो उसमें टेक्सटाइल रिलेटेड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, यान के लिए, फैब्रिक के लिए, वीविंग के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म टेक्सटाइल कोर्सेज शुरू किए हैं, और मैनेजमेंट कोर्सेज शुरू किए हैं। भाई एक बड़ा जो जिसको हम यूनिट होता है, जिसको खाता बोलते हैं, उसमें 50 मशीन चल रहे हैं, उसमें 3 शिफ्ट में इतने इतने कारीगर, तो उनको कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करना है, वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करना है, सैलरी को कैसे बचाना है, लाइट बिल को, तो ये मैनेजमेंट के कोर्सेज है, और वो टेक्सटाइल के कोर्सेज है। इसके बाद वाला भी जरा बता दो, नेक्स्ट वाला। इसके बाद वनीता विश्राम यूनिवर्सिटी में जो विमेंस कॉलेज है, राइट, तो उसमें भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, तो वो उसमें भी जा सकते हैं आप। होम साइंस के डिप्लोमा कोर्सेज जो 10th के बेस पे है, और 12 के बाद बेस पे है, उसमें जा सकते हैं। ये एक और इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑफ गुजरात, जो हमारी गुजरात की है। तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10वीं के बेस पे फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा है, एंड फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज का डिप्लोमा है। जो फूड प्रोडक्शन एंड पेटिसरी का जो डिप्लोमा है वो 1.5 साल का है, दूसरा जो है 6 महीने का है। और फूड प्रोडक्शन का जो डिप्लोमा 12 के बाद होगा वो 1.5 साल का है, और फूड एंड बेवरेजेस का है वो 1.5 साल का है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद कर सकते हैं। और आप बीएससी के बाद फूड एंड न्यूट्रिशन में जाके उसकी डिग्री में भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और कोर्स बताना है कि 12 के बाद आप नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग के सर्टिफिकेट कोर्स में और डिप्लोमा कोर्स में। 10वीं के बाद एएनएम होता है, तो वो जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स है। 12वीं के बाद डिप्लोमा नर्सिंग, जो हमारे यहाँ ऊन में राहत कॉलोनी में मॉडल नर्सिंग कॉलेज है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस है, जिसमें आप नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा मैं और एक बता दूं, कि आप अगर 11-12 साइंस में कर सकते हैं, और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप 10वीं के बाद भरूच में गिफ्टेड 30 का प्रोग्राम चलता है, तो उसकी एग्जाम अगर आपने पास कर ली, तो आपको 2 साल तक रहना खाना एक्सेट्रा सारा फ्री में करना है। और आपको एक ही चीज वहां पे करनी है, वो आपका रिजल्ट। हर वीक या हर ऑल्टरनेट वीक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की जो एग्जाम होती है, उसमें टॉप करना है, हाईएस्ट मार्क देने हैं। इसी तरह भरूच के बाद एक दूसरा कोर्स चलता है हमारे यहाँ, सूरत इस्लाम यतीम खाना सोसाइटी की जो इल्म एकेडमी है वो चलाती है, और उसमें भी स्टार 60 के प्रोग्राम में ये कोर्स चलता है। तो स्टार 60 के प्रोग्राम में दो हिस्से है। एक तो हिस्सा गिफ्टेड 30 जैसा है, कि जिसमें जो रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनको फ्री एडमिशन मिलता है 2 साल के लिए। और एक दूसरा है पेड है, राइट। वो जो पेड है उसमें उनकी जो 70-80 जो भी 1000 फीस है, जो एकेडमी डिसाइड करती है, वो पे करके आपको और कोई स्कूल में इधर उधर नहीं जाना है, आपको नीट की और जेई की तैयारी करवाई जाती है। और तीसरा है एक
एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जो हमारे यहाँ सिटी में है, वहाँ पे पिछले साल से केपी विद्यानीट का प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ये केपी विद्यानीट में आप एंग्लो की विजिट करके वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लेके, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आप फॉर्म भर के वहाँ पे एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। तो उसमें भी जो भी आपको फीस में आपको बेनिफिट मिलता है या फ्री में मिलता है, तो ये आपके फैमिली के ऊपर से जो इकोनॉमिकल बर्डन है, जो फिक्र है कि भाई 70-80 हज़ार रुपये एक साल के कहाँ से हम एक्स्ट्रा लाएंगे, तो ये आपकी फिक्र दूर हो जाती है। और ये फिक्र के बदले में आपको बेस्ट रिजल्ट देना है। आपको 2 साल के बाद ये दिखाना है कि मैं नीट में या जेई में 300 में से या 720 में से कितने मार्क लाया। 720 में से 720 लाने वाला सबसे पहला इंडिया का लड़का, वो भी मुस्लिम ही था। तो हम भी ला सकते हैं, कई लड़कियां लाई है। तो आप मेहनत करो, राइट। तो एक मेहनत करने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितनी मेहनत और कैसे कर सकते हैं। 10 से 15 घंटे रोज मेहनत करनी है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। तो सुबह के 7 से रात के 10 तक, ना कोई आहट ना कोई दस्तक, मेहनत 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 कब तक, मंजिल हासिल कर लो तब तक। तो ये हमको करना है। जो लोग बच्चे जो बच्चे जो लोग जो कैंडिडेट, हाँ, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये मेरे प्रोफेसर है जिसके ऊपर एरो दिखाया है। और ये सब हम लोग हैं जो हम सब पीएचडी करके, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल में, कोई फॉरेन में, कोई सीएसआईआर में, हाँ, कोई बहुत एसवीएनआईटी में। तो अलग अलग, जो सजानन लेजर में कोई साइंटिस्ट है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई का खुद का बिजनेस है, राइट। कलर टेक्स में साइंटिस्ट है। और ये मेरे स्टूडेंट है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सब भी साइंटिस्ट है। कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कहाँ पे है, कोई ने पेटेंट ली है, कोई एथर में, और कहाँ कहाँ बड़े बड़े इंटास फार्मा के लिए बहुत सारी। और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, जो बैठा हुआ मेरे सामने है। ये बच्चा जो है, ये 26 बार, आप सुन रहे हैं, 26 बार ट्वेल्थ में फेल हुआ, हिम्मत नहीं हारी। हाँ, ये बच्चा। और 26 बार फेल होके उसको मालूम था कि मैं आगे पढ़ना है मेरे को, तो उसने ढूंढा कि डिप्लोमा में मेरे को एडमिशन मिलता है 10वीं के बेस पे। तो उसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में टॉप किया। अब उसने रूल ढूंढा कि जो बच्चा डिप्लोमा करता है उसको बीएससी में एडमिशन मिलता है। तो उसने बिलीमोरा से बीएससी किया, बीएससी करके एमएससी किया, और उसने मेरे पास पीएचडी किया। अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक कोई वहाँ की जो ग्राम पंचायत, उसका सरपंच भी है। तो इज वन ऑफ द मॉडल सरपंच ऑफ बिलीमोरा। तो ये आप भी कर सकते हैं। ओके। तो जजाकल्ला। अब सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर देते हैं जी।